वेलकम टू द डायलॉग। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर टेस्ट मैच के उस आखिरी दिन की, जहां एक हैंडशेक विवाद खड़ा हो गया था भारत और इंग्लैंड के बीच। हाँ, काफी चर्चा हुई थी इसकी। हमारे पास कई ऑनलाइन सोर्सेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को समझें कि हुआ क्या था, खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा था और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पर। बिल्कुल। तो बात है टेस्ट मैच के 5वें दिन की। मैच तो लगभग ड्रॉ ही था। हाँ, भारत की शुरुआत बहुत खराब हुई थी, 0 पर 2 विकेट। लेकिन फिर शानदार वापसी हुई। रडेजा और सुंदर क्रीज पर थे और मैच बस खत्म होने ही वाला था। करीब 15 ओवर बचे थे शायद। और तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, उन्होंने कहा कि चलो मैच यहीं खत्म करते हैं, ड्रॉ मान लेते हैं। हाँ, उनका प्रस्ताव था। लेकिन पेच ये था कि जडेजा खेल रहे थे 89 पर और सुंदर 80 पर। मतलब दोनों शतक के बहुत करीब थे। जाहिर है, ऐसे मौके पर कौन छोड़ना चाहेगा। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम खेलेंगे। और स्टोक्स को ये बात कह सकते हैं कि अच्छी नहीं लगी। रिपोर्ट्स तो यही बताते हैं कि वो काफी निराश हुए, शायद थोड़े गुस्से में भी। हाँ, सुनने में आया कि उन्होंने अंपायरों से भी कुछ बात की। और एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया कि स्टोक्स ने जडेजा से कहा कि अगर शतक बनाना है तो अपने घर के पीछे बनाओ, मतलब गो इन योर बैकयार्ड। ओह, ये तो काफी तीखी बात हो गई। हाँ, हालांकि जडेजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने खेल में लगे रहे। लेकिन माहौल तो तनाव वाला बन गया होगा। और कहते हैं कि उसी समय जब स्टोक्स ने शायद फिर हाथ बढ़ाया ड्रॉ के लिए, तब जडेजा ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया उस वक्त। अच्छा। और ड्रेसिंग रूम में बैठे शुभमन गिल और बाकी खिलाड़ी इस पर हंसते हुए भी दिखे थे कैमरों पर। हाँ, वो मोमेंट कैप्चर हो गया था। इसके बाद देखो स्टोक्स ने क्या किया, उन्होंने अपने मेन बॉलर हटा दिए। हाँ, और गेंद दे दी पार्ट टाइमर्स को, हैरी ब्रुक और जो रूट, जो प्रॉपर बॉलर नहीं है। बिल्कुल। इसे कुछ लोगों ने कहा कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, या शायद एक तरह का क्या कहते हैं सार्केज्म था कि लो अब बना लो रन। लेकिन इसका नतीजा तो भारत के पक्ष में गया। हाँ, जडेजा और सुंदर दोनों ने आराम से अपने शतक पूरे कर लिए इन पार्ट टाइम गेंदबाजों के खिलाफ। ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। इतनी मुश्किल से वापसी के बाद शतक बनाना जाहिर है महत्वपूर्ण था। फिर जब मैच आखिर में ड्रॉ हुआ तब हैंडशेक हुए। हाँ, तस्वीरें आईं हाथ मिलाते हुए। लेकिन उन तस्वीरों में भी स्टोक्स का रवैया थोड़ा अजीब सा था। वो गुस्से में लग रहे थे, जडेजा की तरफ देखा भी नहीं ठीक से हाथ मिलाते वक्त। और ये भी कहा गया कि इंग्लैंड टीम ने वैसी गर्मजोशी नहीं दिखाई जैसी आमतौर पर शतक बनाने पर दिखाई जाती है। सही बात है। तो यहाँ दो पक्ष साफ दिखते हैं। इंग्लैंड कह रहा था कि मैच तो ड्रॉ ही था, हम अपने गेंदबाजों को क्यों थकाएं अगले मैच के लिए। उनका लॉजिक था कि 80-90 रन और शतक में अब क्या फर्क रह गया था, नतीजा तो वही है। तो स्टोक्स का निराश होना स्वाभाविक था। दूसरी तरफ भारत का स्टैंड था कि हमें खेलने का पूरा अधिकार है, नियम हमें रोक नहीं रहे। और खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत माइलस्टोन जैसे शतक बहुत मायने रखते हैं, खासकर विदेशी धरती पर। हाँ, और कुछ लोग इसे स्ट्रेटेजी भी मान रहे थे कि इंग्लैंड के बॉलर्स को थकाओ, अगले मैच में फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स की राय भी बंटी हुई थी इस पर। गौतम गंभीर ने क्या कहा था? गंभीर ने तो साफ कहा कि जडेजा और सुंदर पूरी तरह हकदार थे अपने शतक पूरे करने के, उन्होंने वो कमाया था। लेकिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक, उनका नजरिया थोड़ा अलग था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि असली कहानी हैंडशेक विवाद नहीं, बल्कि भारत की वो शानदार वापसी होनी चाहिए और पार्ट टाइम बॉलिंग से खेल का मजाक बना। ये भी एक पॉइंट है। इस सबसे खेल भावना वाली बहस फिर छिड़ गई। बिल्कुल। इंग्लैंड पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगे कि जब बेयरस्टो की स्टंपिंग हुई थी तब तो वो नियमों की दुहाई दे रहे थे, और यहाँ। और स्टोक्स, जिन्हें अल्फा ऑलराउंडर कहते हैं, उनके लिए शायद ये पचाना मुश्किल था कि जडेजा ने उन्हें इस तरह चुनौती दी। ये एक दिलचस्प पहलू है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो नियम है, रणनीति है, व्यक्तिगत उपलब्धि है, और ये जो खेल भावना की बात हम करते हैं, इनके बीच वो लाइन कहाँ है? क्या एक टीम की निराशा दूसरे के अधिकार को गलत बना देती है? ये सोचना जरूरी है। क्या खेल सिर्फ जीत हार और नियमों का लेखा जोखा है, या इसमें इंसानी जज्बात, व्यक्तिगत संघर्ष और सम्मान की भी जगह है? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और क्रिकेट फैंस शायद इस पर हमेशा बात करते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जडेजा और सुंदर सही थे? स्टोक्स की प्रतिक्रिया जायज थी? अपनी राय हमें जरूर बताएं।